एक और भाग मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 28 अध्याय, हम दोनों भाग को निकाल लें। पहले मैं पढ़ूंगा लूका और उसका 24 अध्याय 13 पद से लेकर 26 पद तक, और फिर मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय उसका केवल 7 पद। सभी बड़ी ध्यान से इस भाग को सुने। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे न पहचान सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उससे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 7 पद। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं और अपना आंखें बंद करें। प्रार्थना में समय जाएं। हमारे पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाधिराज, महान प्रभुओं को प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर, हम जानते हैं कि मनुष्य भी पत्थर है प्रभु, और हम जानते हैं कि आप यहेजकेल 36:26 में आए हैं कि देख, मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। प्रभु, आज हम वह स्त्री होना चाहते हैं जो तड़के उठकर प्रभु वो कब्र को दौड़े चली जा रही है, वो अपने आप को सजा रही है प्रभु, वो मसाले लेकर स्वामी आपको ढूंढने के लिए जा रही है, और उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया प्रभु, और यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा था, उसका उन्होंने दर्शन को पाया मेरे स्वामी। आज होने पाया पर जितने हम खड़े हैं प्रभु, बैठे हैं प्रभु, घुटने में हैं प्रभु, या फोन के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, आज हमारा बंद हृदय, पत्थर से हृदय यीशु मसीह के नाम में लुढ़क जाए। प्रभु, आप दया करें, हमारे कठोर हृदय को आप नम्र कर दे प्रभु। यीशु मसीह हमारे साथ तो हैं, लेकिन तो भी हमने आपको जान कर फिर से उस पुराने जाल में फंसे हैं प्रभु। आज आप हमारे जी उठे मेरे स्वामी, हमारे हृदय में आप जी उठे परमेश्वर, और हमारे मन, हृदय और जीवन के लिए आज एक परिवर्तन कारण हो जाए प्रभु। महिमा आपको देते हैं, इस स्थान आपके हाथ में समर्पित करते हैं।
हर एक डिस्टर्ब यीशु मसीह के लहू में बांधते हैं और यहाँ की पवित्र स्वतंत्रता को मांगते हैं। जबकि थोड़े से हम आपके वचनों के भाग का हम एक हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रभु आप हमें अपने हिस्सा बनाइए और इस जगह स्थान वातावरण आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। हालेलुया। क्या आप सब प्रभु में आनंदित हैं? ठीक है, हम देखते हैं कितनी बार व्यक्ति संसार में, घर में, परिवार में, खान में, पान में, शादियों में, छठियों में, बर्थडे में जब मेहमान आ रहता है, बाजा गाजा लगा रहता है, हर चीज़ में बड़ा आनंदित और मगन रहते हैं। लेकिन प्रभु के जब समय आता है तब उदासी हो जाते हैं। भला यह है पौलुस करे प्रभु में आनंदित हो जाओ, हालेलुया। क्योंकि वहाँ केवल आपका पेट भरेगा, वापस आते आते रास्ते में भूखे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आप भूखे जाएंगे और भर पेट होकर जाएंगे। तो भला क्या है, क्या पेट भर के आप भूखे घर आए या भूखे आकर पेट भर के जाएं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, जब भी यदि खाना खाना हो, अच्छा खाना जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, मछली हो गया, तो दिन में खाना चाहिए, ताकि थोड़ा लोगों को बताने में प्राउड फील हो कि आज मैंने ऐसा चीज़ खाया है। और जब डकार पिले तो मसाले की खुशबू आना चाहिए, और जब लोगों में बताने का समय आया तब मैं कह सकूँ मेरे घर में आज ये बना था। हालेलुया। और रात में आप इतना खर्चा करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतना बनाएंगे, खाएंगे और चीज़ खा के सो जाएंगे, सुबह देखेंगे पेट खाली। तो क्या मतलब कि आप सुन पा रहे हैं, आप वो खाना खाएगा पूरा दिन आप उसमें जीवित रहे। हालेलुया। और प्रभु का वचन वही आपको जीवित करने वाली वचन है। इसलिए प्रिय बहन कि आप सभी हालेलुया। ठीक है प्यार बहन, इसलिए हमेशा एक बात मैंने आप लोग सिखाया है कि आप जितना हो सके कि भक्ति में जीवन लेकर आया करें, और आप जितना हो सके जो आत्मिकता, जो गंभीरता आप इस स्थान पर दिखाते हैं, यदि वही आत्मिकता, वही गंभीरता यदि आप घर में दिखाएंगे तो यहाँ केवल आपके उत्साह दिखाई देगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? उदाहरण के लिए, जो बच्चे पूरे साल भर अपनी पेपर की तैयारी किया रहता है, जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ाई किया रहता है, और जब टेस्ट का या पेपर का समय आता है और जब टीचर उससे पूछता है कि आप बच्चों तैयार हो, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा और कहेगा हम तैयार हैं सर, ये तैयार है मैम। लेकिन जो बच्चे दिखे तैयारी नहीं किया रहेगा, उसके चेहरे में पसीना और एक डर भी बस दिखाई देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यदि आप घर में अपना जीवन प्रभु में जीते हैं, यदि आप घर में गंभीरता को प्रभु में जीते हैं, तब मनोज भाई बैठ जाए, तब जब आप प्रभु की भवन में आते हैं तब आप में वो आनंद दिखाई देगी। हालेलुया। वो उत्साह दिखाई देगी कि जो भी संदेश हो, जो भी वचन हो, जो भी प्रचार हो, प्रभु वहाँ मैं रहूँगा, प्रभु मेरे लिए होगा। मैं जानता हूँ आज पास्टर मेरे विषय पर बातें करेगा, मैं जानता हूँ आज प्रभु आप पास्टर में होकर मुझसे आप बातें करेंगे। हालेलुया। इसीलिए जब यदि आपका जीवन प्रभु में दृढ़ मजबूत रहेगा, तब यदि यहाँ से प्रचार होगा, आप आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि आप वचन में जिए थे, आप वचन में चले थे, आपने वचन को पूरा किए थे। और यदि आप वचन से नहीं है तो जैसे मैंने बताया, चेहरे से पसीना आना, मुंह उदासी होना, अब पास्टर मुझसे सुना रहा है कि आपने जिया नहीं है। हालेलुया। तो यही तो एक पहचान है प्रिय बहन दुल्हन की, कि दुल्हन यदि आप हैं तो वचन आपसे बातें करता है, आप अपने स्थान को वचन में देखते हैं। आप जब प्रचार किया जाता है, आप वचन की भाग बन जाते हैं कि तो मेरे बारे में कहा जा रहा है। हालेलुया।
और आप प्रभु में आनंदित और मगन होते कि प्रभु मैं आपके वचन की एक भाग और एक हिस्सा हूँ। और यदि आप नहीं जीते हैं, नहीं करते हैं, नहीं चलते, तो क्या आप प्रभु फिर से आप मुझे कोस रहे हैं, या मुझे सुनाया जा रहा है, या मुझे कहा जा रहा है? ये दो परख है। हालेलुया। इसलिए एक चीज हम ध्यान रखें कि जैसे हमने सुना था, जाना था, सुन तो लिए हैं, जान तो लिए हैं, न जाने आप में से कितने समझे हैं, तो रैप्चर आनंद है। हालेलुया। और इसलिए मेरा शुरू से एक प्रयास है, कलीसिया में जब कभी वचन का प्रचार होता है, आपके चेहरा में वो फूल खिलना चाहिए। एक नबी कह रहे हैं, जब सूर्य उदय होता है तो मृतकों में भी जान फूंक देता है। हालेलुया। और जब तक सूर्य का रोशनी न पड़े, कुछ भी चीजें खिल नहीं सकता। जब तक सूर्य की रोशनी न पड़े, उस बीज में जीवन नहीं आ सकता। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यदि आप वो बीज हैं और जब वचन का बीज आप में पड़ता है, तो आप में फूल खिलना है। और नहीं तो फिर आपके धर्म का सूर्योदय नहीं हो रहा है। आप यदि खिले भी और आप मुरझाकर गिर जाएंगे। हालेलुया। एक और हम फूल के विषय पर देखते हैं, जिसे सनफ्लावर, सूर्यमुखी कहते हैं। उस फूल में एक गुण और एक क्वालिटी है कि सूर्य जहाँ जहाँ जाता है वो अपनी दिशा वहाँ वहाँ कर लेता है। हालेलुया। और रोशनी के बगैर अपने आप को सिकुड़ कर वो झुक जाता है। जैसे उस सूर्य की रोशनी से पड़ता है, फिर से अपना सिर उठाकर फिर से धर्म के सूर्य को उदय कर अपना चेहरा निकाल लेता है। हालेलुया। आपका जीवन कैसा है? बहुत से लोग हैं जो सूर्य से अपने मुंह को छिपा लेते हैं और रात में अपना चेहरा उजाला या चमकाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? रात संसार है, संसार के कार्य, संसार की बातें, संसार का जीवन, संसार के व्यक्ति, संसार का रहन। जब संसार में रहते हैं, आप बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मिलना जुलना, बातचीत, चर्चाएं, उठना बैठना। लेकिन जब धर्म सूर्य करीब में आते हैं, आप मुरझा जाते हैं। हालेलुया। आप कौन से फूल हैं? आप कौन से फूल हैं? सूर्य के ढलते ही आप खिलने वाले, अर्थात संसार में जाते ही आप आनंद मनाने वाले, खिलने वाले, उत्साहित होने वाले, दिखने वाले, बोलने वाले, बातचीत करने वाले, अपने चेहरा की सजावटी को सजाने वाले, या धर्म के सूर्य के उदय के सामने में आप खिलने और सूर्य की दिशाओं में आप चलने वाले। हालेलुया। देखिए, जब जब मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छा संदेश आए, तब मैं एक गिरावट, रुकावट या एक बाध्य को देखता हूँ। इसलिए मैं रुक जाता हूँ, ताकि जब तक सही वातावरण ना हो, हम वचनों में आगे ना बढ़े। हालेलुया। और इस बात को हम जानते हैं कि जब जब एक सही संदेश हमारे जीवन के बदलाव के लिए आता है, तब तक दुष्ट भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। क्योंकि आज की जो घटना है कि आप सभी समय के संदेश या जो विषय सप्ताह का संदेश आप लोग सुने हैं, हाथ खड़ा करिए, सुने हैं तो। और घट रहे हैं। इसलिए कल शाम को मेरे विचार मैंने बताया भी था, उस विषय को लेने वाला था कि प्रभु की अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। यदि हम प्रभु में हैं तो हमारी पहचान प्रभु में, प्रभु की बातों में, प्रभु के कामों में, प्रभु के राज्य में, प्रभु की सेवा में, प्रभु में बढ़ोतरी होना है। हालेलुया। आप प्रभु में बढ़ना सीखें, प्रभु में बढ़ना जाने। मैं एक चीज़ हमेशा सिखाया है, यदि आपकी चीज़ों में नहीं, आप फिर से उन चीज़ों को बड़े ध्यान सुने। हर वो चीज़ जो आपके पास में है, उसका हिसाब प्रभु आपसे लेगा कि आपने उसका उपयोग कैसे किए, आपने उसका उपयोग कैसे किए। इसलिए जिसका मुख्य है, कितनी बार हम अपने वस्त्रों को, अपने कपड़ों को, अपनी हर वो चीज़ों को हम संसार में निकलने के लिए तो उसको अलमारी में सजा कर रखते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए हम यूं ही आ जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं?
प्रभु उसका भी हिसाब लेगा। आप अच्छे से अच्छे, इसलिए हमेशा मैंने क्या सिखाया है, आप जितना अच्छे से अच्छा प्रभु को उपस्थिति में आ सके आप आए। भले आप बार बार एक ही कपड़े में क्यों ना आए, लेकिन आप अच्छे से अच्छा आए। हालेलुया। ताकि लोग देखकर आपको पूछ डाले कि आज कहाँ जा रहे हो। हालेलुया। आप जो तैयारी शादी पार्टियों के लिए करते हैं, वो तैयारी प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए आप करें। हालेलुया। तब प्रभु आपके हृदय में जी उठेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा घटनाओं को देख लेते हैं, फिर हम उस मुख्य विषय पर जाएंगे। और जिस प्रकार हम लोग विषय को जानते हैं, जाओ जाकर मेरे चेलों को बताओ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, क्षमा करें 28 अध्याय और उसके 7 पद में जब हमने पढ़ा, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। और प्रभु जब कह देता है तो वो कह देता है। जिसके पास वचन पहुंचता है, जो वचन में है, अब उस कहे हुए वचन पर उसको विश्वास करना होता है। हालेलुया। और विश्वास करके उस पर उसको चलना होता है। याद रखें, यहाँ पर दूत प्रकट हुआ और जब जब दूत किसी मनुष्य से मुलाकात करता है या किसी मनुष्य के पास जब दूत आता है, तब याद रखें उस दूत का बोले हुए वचन के द्वारा परमेश्वर का भय उस मनुष्य के जीवन में आता है। क्या सुन रहे हो? इसलिए एक एक बात बड़े ध्यान सुनोगे या सुने। जब किसी का मुलाकात परमेश्वर के दूत से होता है, तब उस मनुष्य के जीवन में उस दूत के द्वारा बोले हुए वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रति उसके हृदय पर परमेश्वर के भय आता है। और हमने बीते दिनों में देखे थे, जब आराधना लगता था, कि दूत पंख वाले भी होते हैं, दूत बिना पंख वाले भी होते हैं। इसलिए आप कलीसिया काल को देखेंगे, तब नबी ने एक लिया है सुसमाचार दूत। हर समाचार देने वाला, हर खबर का बताने वाला दूत होता है। हालेलुया। पास्टर भी दूत होते हैं, नबी भी दूत होते हैं, स्वर्ग से आए हुए फरिश्ता भी दूत होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम देख रहे हैं शुरुआत में, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हो, इसी मरियम के पास में आया और वहाँ भी भय और आनंद दोनों उसके जीवन में आया। यहाँ भी हम देख रहे हैं 8 पद में भय आया और आनंद भी आया। हालेलुया। तो देखिए, जब एक मनुष्य जीवन से प्रभु को जब भय आता है, तब उसके जीवन में प्रभु की आनंद भी आता है। इसलिए शुरुआत से कह रहा हूं, अपने चेहरा तो खिलाए खिलाए खिलाए, और जबरदस्ती ही मत करना। आप वचन से आनंदित होने वाले बने। लिखा है, वे भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। उससे पहले हम देखें, वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, चलकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सोचते हुए, घबराते हुए, डरे हुए, क्योंकि नबी कह रहे रात है, पहाड़ियां हैं, जंगले हैं और यहूदियों के पहरुए हैं, कोई उन्हें देख ना ले, कोई उन्हें पकड़ ना ले, रास्ते में बाध्य हैं। लेकिन जब उनकी मुलाकात दूत से आया, उनकी मुलाकात दूत से हुआ, तब उनमें और प्रभु की भय बढ़ गया। हालेलुया। जब ये आ रहे थे उस कब्र के पास में, तब मरियम मगदलिनी इन स्त्रियों के अंदर में संसार की भय था। क्या सुन पा रहे हैं? मार्ग की भय था, पहाड़ियां और जंगले की भय था, मनुष्य यहूदी सेनाओं की भय था,
लेकिन जब दूत से उनकी मुलाकात हुआ तब परमेश्वर की भय उसमें आ गई। हालेलुया। वे जब कब्र पर जा रहे हैं तो डरे डरे से छिपे छिपे से जा रहे हैं, लेकिन जब कब्र में दूत से मुलाकात हुआ वो आनंद के साथ अब दौड़ते हुए वापस आ रहे हैं। हालेलुया। आपके लिए वही घटनाएं हैं। जब तक यदि यीशु मसीह आपसे मुलाकात ना हो, आप मीटिंग में, संगति में, प्रभु में डरे डरे से रहेंगे, छिपे छिपे से रहेंगे। आज कितना भी मसीह दावा क्यों ना कर ले कि हम संसार से नहीं डरते, हम संसार से नहीं घबराते, एक बार बोल दो श्रृंगार उतार कर देखो, तुरंत उसको प्रभु से पहले संसार दिखेगा। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। यही प्रमाण है। तो उसमें किसका भय है? शीघ्र जाकर चेलों से कहो। इससे पहले नबी बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया, उनको स्मरण था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और तब वे 3 दिन तक इंतजार किए। तब नबी कह रहे हैं एक मनुष्य की जो देह है वो 72 घंटों में सड़ने लगती है और उसमें से बदबू आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है 3 दिन तक ठहरा रहा, क्योंकि उसके 3 दिन और 3 रात योना का चिन्ह था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने चेलों को यही चिन्ह बताया था कि तुम योना को देखो। जैसे योना 3 दिन 3 रात तक कब्र में था या महामाछ के पेट में था, वैसे मनुष्य के पुत्र भी 3 दिन और 3 रात तक कब्र में रहेगा। हालेलुया। और सप्ताह का पहला दिन अर्थात रविवार का दिन, क्योंकि नबी इस बात को बता रहे, शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह लगभग 3-4 बजे शाम को वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा गया। 3 दिन 3 रात तक वो कब्र में रहा, और तीसरा दिन तड़के उठकर मरियम मगदलनी और मरियम यीशु मसीह की कब्र पर यीशु मसीह से अब भेंट करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तब वो कह रहे हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता में वो गुण होता है, मैंने अभी भी बीते दिनों में आपको इस बात को समझाया था, भविष्यवक्ता में यह गुण होता है कि भूत भविष्य वर्तमान को देख लेता है। और यदि हम और आप भविष्यवक्ता हैं, यदि आप और हम यदि आदेश चुना हुआ है, तब मैंने इस बात को बताया था, आप भी अपने भूत भविष्य वर्तमान को देख लेंगे। हालेलुया। हाँ, उस पौलुस के जब जीवनी में बताया तब इस बात मैंने रखा था कि कैसे पौलुस अपने भविष्य को भी देखा, अपने वर्तमान को भी देखा और अपने भूतकाल को भी देखा। हालेलुया। तो नबी उस बात कह रहे हैं। और जैसे इम्माउस के मार्ग पर जब वो यीशु मसीह की चर्चाएं करते हुए 2 मनुष्य जा रहे थे, वैसे ही मरियम मगदलनी और मरियम जब दोनों यीशु मसीह के धुन में यीशु मसीह की बातें करते हुए जब वो रात में जा रहे थे, तब नबी कह रहे हैं, मैं भले से पुलपिट में हूँ, लेकिन मैं वहाँ अपने संग संग चल रहा हूँ। हालेलुया। और मरियम मगदलनी मरियम से क्या बातें कर रहा है, मैं उसको सुन रहा हूँ। हालेलुया। अब देखिए क्या ही धन्य की बातें हैं कि नबी में वो गुण था, वो क्वालिटी था कि हवा के साथ सर्प ने कैसे बातें किया उसको उन्होंने सुना। हालेलुया। मरियम मगदलनी मरियम से कैसे बातें कर रही है उसको वो सुनकर आपको और मुझे बताया। हालेलुया। और गवाह कौन है? मैंने बीते दिन शायद उसको नहीं बताया था। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 1 से 3 तक में कहता है, जिसको हमने देखा, जिसको हमने छुआ, वरन हाथों से छुआ, उसकी हम गवाही देते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, हम लुभाने वाले बातें ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के प्रमाण के साथ बातें करते हैं। हालेलुया। तो नबी में प्रमाण या यह गुण था, प्रभाव है। तब मरियम जो है वो कह रही है मरियम मगदलनी से कि रात है, हम जा रहे हैं, उतना भारी भरकम पत्थर लुढ़का होगा, कब्र पर सिपाहियां बैठे होंगी, कौन हमको इजाज़त देगा, कौन उस पत्थर को हटाएगा, कैसे हम भेंट करने के लिए जाएंगे, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा होगा या क्या उस कब्र अब भी पड़ा होगा। तब मरियम मगदलनी मरियम से बातें कर रहा है और कह रहा है, चिंता मत करो, उस समय प्रभु आप ही उपाय कर देगा।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब कह रहे हैं रात था, और जिस प्रकार यीशु मसीह की जन्म के समय 3 मजूसियों की अगुवाई तारा ने किया, उसी प्रकार जब वो तड़के, भोर या अंधियारे के समय में यीशु मसीह के पास में जब जा रहे थे, तब सारे आसमान के जो सितारे हैं वो ओझल हो रही थी। जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ने का आरंभ आ रहा था या भोर का उजाला जब उस पर पड़ रही थी, तब सारे सितारे जो है अपने आप को छुपा रही थी। हालेलुया। लेकिन एक तारा था, वह भोर की तारा। वो भोर की तारा तब तक टिकी थी जब तक मरियम मगदलिनी और मरियम यीशु मसीह तक न पहुंच जाए। हालेलुया। क्या आप देख पाए कि यीशु मसीह के जन्म से पहले कैसे भोर की तारा उनकी अगुवाई किया, और यीशु मसीह के मरे होने के बाद जब जी उठने का समय आया तो भी मरियम मगदलिनी और मरियम की अगुवाई वही तारा कर रही है। हालेलुया। और तब हम जानते हैं कि जिस प्रकार से वचन में आया कि जहाँ अधिक अपराध आया वहाँ अनुग्रह और जीवन भी अधिक आया। हालेलुया। और यह जो स्त्री यीशु मसीह के पास में जा रही है, उसके विषय पर नबी कह रहे हैं, यह ऐसा स्त्री था जिसके अंदर में जलन और घमंड थी, क्योंकि मरियम मगदलिनी अति सुंदर थी। हालेलुया। और तब हम देखते हैं उस चीज़ को मैं शुरुआत में से ढूंढ रहा था कि नबी बता रहे कैसे उस मरियम मगदलिनी में से प्रभु ने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था। इसलिए हमने बीते दिन में देखा था, दुष्टात्मा चिखने चिल्लाने वाला बस नहीं होता है। प्रभु दया करे, आने वाले सप्ताह में एक विषय आ रहा है, भौतिक प्रेत शास्त्र। उस पर उस आत्माओं को देखने को प्रभु अवसर देगा। हालेलुया। क्या वही प्रेत आत्मा द्वारा हम तो यहाँ पर नहीं बैठे हैं, भले हम मुक्का हैं, भले हम चुप हैं, कहीं गूंगी आत्मा तो नहीं बैठे हैं जो हाँ और आमीन भी नहीं कह पा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु के दर्शन पाए हैं तो मूसा के समान आपके चेहरे को खिलेगी। यदि आप पाप के दशा में हैं तो आप सारे इजरायली से अपने आप को छिपाएंगे। मूसा तू ही दर्शन की बातें कर, मूसा तू ही बातें कर, नहीं तू आकर हमसे बातें कर, हम इतना सुन लेंगे, इतना हमारे लिए काफी है। हालेलुया। धन्य है वे आंखें जो उसे देखती है। आपको देखने वाला होना है। यदि नहीं उठे अब तक, नहीं उस ज्योति करीब में आए हैं, यशायाह 60:1 में आए, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ पहुंचा है। हालेलुया। वही जीवन में न अटके रहे। तब कह रहे हैं जब उसकी जीवन की घमंड और जलन को प्रभु ने दूर किया, वो स्वयं को नम्र कर लिया। हालेलुया। और तब वो कह रहा है कि धर्म की वस्त्र को अपने देह में लपेट लिया। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए पास्टर आइजे जी बीते वर्ष में उन्होंने स्त्रियों के लिए बात सिखाया था कि स्त्रियों की सबसे अच्छा जो पोशाक है वह साड़ी है। हालेलुया। और तब वो तड़के जा रहे हैं और सारे सितारे उजल हो रही है। वे मार्ग पर बातें करते हुए जा रहे हैं। जिस प्रकार इम्माउस के मार्ग पर यीशु मसीह 2 मनुष्य बातें को सुन रहा है, यह 2 मार्ग पर दोनों स्त्रियों की बातें को हमारे युग का भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रनहम सुनते हुए जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब कह रहे हैं कि एक वहां भी आग की खंबा उतरा। ये शायद वचन में भी आया है 3 पद में, देखिए 28 के 3 में, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले हुए समान उज्जवल था। और तब नबी कह रहे हैं कि वहाँ आग की खंबा उतरी, उसमें से दूत उतरा और वही दूत जो है उस पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं जो रोमी मुहर
रूपी पत्थर यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में लगाया था, स्वर्गदूत आकर अपने अग्निमय स्तंभ से उसको हटा दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसको आज के हमारी तुलना में ले सकते हैं। आपके और हमारे यीशु मसीह की बीच की संबंध को जोड़ने के लिए संसार, व्यवस्था या संस्था रूपी मुहर को विलियम मैरियन ब्रैनहम अपने दूत के द्वारा हटा दिया। हालेलुया, ताकि हमारी आमना सामना प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो सके। हालेलुया। तब कह रहे हैं एक धमाका हुआ, उस धमाका में मुहर टूट गया अर्थात पत्थर हट गया, और उस रोमी मुहर का अर्थ है संयुक्त राज्य। हालेलुया। और रोमी राज्य को जो है परमेश्वर वहां से हटा दिया। हालेलुया। और तब हम आते हैं उस मूल पाठ में, लूका सुसमाचार उसका अंतिम 24 अध्याय। स्त्रियों ने प्रभु का दूत का दर्शन पाया और कह रहा है तुम सीधे गलील को जाओ, तुमसे पहले वहां वो तुमसे मिलेगा। हालेलुया। और तब जाकर देखा तो क्या देखा, पतरस उसके शेष जो चेले हैं वो फिर से अपने पुराने काम में लगे हुए हैं। उससे पहले एक स्त्री पहुंचे, यीशु मसीह उनके पास में गया और उसको प्रभु बातें किया। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु ने रात भर मछली मारे, एक भी नहीं मिला। बोला अब तुम जाल डालो क्योंकि मैं आ चुका हूँ। जाल डाला, पूरे उनके जाल फटने लगी। लगभग 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई और वो आनंद करते प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। फिर से वहाँ पर एक आशीष, ये एक प्रभु के अनुग्रह को देख लेते हैं। यदि आप में प्रभु की अनुग्रह है, आपके जेब, आपके जाल, आपके अलमारी, आपका बैंक बैलेंस फटने लगेगा। लेकिन कब? जब प्रभु आपके पास रहेगा तब। ये भौतिक आशीष से नहीं है, ये आपके हृदय और आपके मन की संतोष रूपी आशीष है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि पास्टर ने कहा मेरा अलमारी भर जाएगा, आज तक खाली है, मेरा बैंक भर जाएगा, 1 रुपया बैलेंस है, मेरा जेब भर जाएगा, खाली दिख रहा है। आपका हृदय भर जाएगा, तब आप कह पाएंगे पौलुस मान, मैं जिस दिन प्रभु मैं संतुष्ट हूँ। हालेलुया। यदि बैंक भर जाएगा, जेब भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा, अलमारी भर जाएगा, कुल्हड़ भर जाएगा, क्या मतलब आपके जीवन संतुष्टि नहीं रहेगी, हाय हाय रहेगा तो। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान क्या सुंदर बात कहता है, तो परिवार में 10 जने रहता है उसका भी पेट नहीं भरता, उसका भी काम समाप्त नहीं होता। जो 1 जने है उसका भी काम समाप्त नहीं होता, उसका भी पेट नहीं भरता, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए संतोष। अंत में कहते हैं परमेश्वर के भय मान, यही बुद्धि है, उसके अनुग्रह में चल, यही जीवन है। हालेलुया। चलिए, सिस्टर को जब मैं लेने गया था, सगन दीदी बता रहे थे, घर में शादी में गया था, अचानक से रायता या दाल बन रहा था और छोटे से बच्चे आकर उस रायते में गिर गया और उसकी छोटे बहन जो है उस बच्चे को उठाया और तुरंत पानी में डुबा दिया, पूरा शरीर छिल गया। लागत आ रहा है 20 लाख का। क्या आप सुन पाए? तो मनुष्य का धन, मनुष्य के प्राण की छुड़ौती नहीं है, उसकी एक बूंद लहू ही है जो आपके जीवन क्या, आपके पूरे घराने को बचा सकता है। इसीलिए मैंने कितनी बार बताया, वो धनी मनुष्य था जिन्होंने उस एक बूंद लहू की कीमत को जाना, उस कीमत को समझा और अपना सब कुछ कूड़ा समझकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। आज देखिए, मनुष्य जिस प्रकार, याद रखे, आज संसार की गवर्नमेंट क्या करता है, 100 रुपये, 200, 1000 रुपये महीना डालकर एक मनुष्य के अधिकार को छीन ले रहा है। वो रुपये और पैसा में होंठ को वो खरीद ले रहा है, और मनुष्य होंठ को नहीं बेच रहा, अपने ईमान को बेच रहा है। वो अपनी आत्मा की सौदा उस रुपये में कर रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब देखिए, वही मनुष्य की जो गिरावट है, अदृश्य रूप में एक मनुष्य 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये के लिए वो प्रभु की संगति आना से उस काम को करना भला समझ रहा है। अब देख रहे कैसे एक मनुष्य की आत्मा से सौदा हो रही है। परिश्रम अलग, खून पसीना अलग, दुख अलग,
आंसू अलग, तकलीफ अलग, उस आदम की श्राप अलग और प्रभु से दूर मृत्यु अलग। इसलिए कलीसिया सावधान हो जाए, यदि आप प्रभु के दिन को यदि आप व्यर्थ कामों में लगे रहते हैं तो। हालेलुया। इसलिए मैंने हमेशा इस चीज कलीसिया सिखाया है, धन्य हम जिस प्रभु ने हमें समय दिया है, धन्य हम जिस प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है। भले हमारा बैंक बैलेंस ना हो, भले हमारा जेब खाली हो, लेकिन हम राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम बंधुआई में जाकर, हम गुलाम में जाकर हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता प्रभु ने आपको मुझे दिया है। हालेलुया। तो उस अनुग्रह को भाई बहन, बाइबल कहता है समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान मनुष्य को अलग गुलाम बना रहा है, संसार अलग गुलाम बना रहा है। इसलिए जो भी घटना यरूशलेम में हुआ था, उसी शाम को दो जन जो है वो इम्माउस की मार्ग पर जा रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत बताऊं तो जब जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की शाम हुआ था और यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने का दिन हुआ था, इस 3 दिन को मैं अभी तक मिलान नहीं कर पाया हूँ। सबसे बड़े मेरे कठिन और ओझल यही विषय लगता है। इसीलिए बाइबल कॉलेज में जब थे तो एक सर था, थियोलॉजिकल सर था, वो बोलता था मैं एक शब्द को 2 घंटा 3 घंटा का प्रचार है। तब उस समय मुझे ऐसा लगता था क्या इनके अंदर भरा होगा, या क्या बताएगा, या क्या बातें करेगा कि एक शब्द को 2 घंटा 3 घंटा बोल सकते बोलता था। अब समझ में आता है, लेकिन उसका ज्ञान संसार का है, ये ज्ञान प्रभु का है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं उसी शाम जो है वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन कहता है उसी शाम या 3 दिन तक वो अधलोक में रहेगा। और फिर उसी घटनाओं हम देखते हैं कि उस मन फिराने वाले डाकू से कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सुन पा रहे हैं? तो प्रभु स्वर्गलोक में कब जाएगा? जब अपना प्राण अधोलोक से छुड़ाकर जीवन को पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और फिर इस घटनाओं को देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीसरा दिन है। बड़े ध्यान सुने, यहाँ पर हम देख रहे हैं 21 पद में कि सारी घटनाओं घटे तीसरा दिन है। हमने मरियम मगदलिनी को देखा था, वो तीसरा दिन का भोर का समय था, ये तीसरा दिन का रात का समय था। हालेलुया। थोड़ा मिलान को यहाँ पर रख, अपनी कन्फ्यूजन को मैं आपके पास रख रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होइए। हालेलुया। और तब हम देख रहे हैं कि वहाँ भोर के समय पर मरियम मगदलिनी को तड़के दौड़कर जा मेरे चेलों को बता। अब मरियमों के पहुँचने से पहले प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी अपने आप को चेलों पर प्रकट कर दिया है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पर भी कह रहा है कि देखो जो सारी घटनाएं घटा है, अब इन सारी घटनाओं को तुम देख कर समझ कर जाओ, फिर वापस तुम कहाँ जाओ? यरूशलेम को जाओ, क्योंकि वहाँ मेरे चेले, उनको तुम बताओ। तब एक बात है, जब मैंने समय के संदेश को पढ़ा, वचन मन कर रहा था, एक बात समझ में आया, यरूशलेम जो है, गलील जो है, इकट्ठा होने का समय था या इकट्ठा होने का जगह था। हालेलुया। इसलिए चेले तो था वहीं, चेले तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जितने लोग दर्शन देख रहे हो, जितने लोग पुनरुत्थान का संदेश पा रहे हो, जितने लोग यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठ रहे हो, अब सब कहाँ जाओ? यरूशलेम को जाओ। हालेलुया। आगे उसके उत्तर को देखेंगे कि हम जितने भी समय संदेश वाले विश्वास हैं, जितने भी जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, हम भी उस पुनरुत्थान के भाग बनने वाले हैं। कैसे? हम सबको एक साथ इकट्ठे होकर समय के संदेश में आकर टिक जाना है। हालेलुया। ये है इसकी उत्तर। तब हम देख रहे हैं उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हालेलुया। उसी दिन मतलब रविवार का दिन, बाइबल यही कह रही है, सप्ताह का पहला दिन रविवार का दिन। इसलिए रविवार का जो दिन है भाई बहन, वो पवित्र दिन के साथ साथ पुनरुत्थान का दिन है, वो जी उठने का दिन है, वो मरे हुए में से जीवित होने का दिन है। केवल प्रभु के लिए नहीं, प्रभु तो मरा, मुर्दों में से जी उठा, वो आपके लिए और मेरे लिए मरे हुए दशा में से जी उठने का दिन है।
हालेलुया। अपने सारे निर्बलता, अपने सारे दुर्बलता, अपने सारे बीमारी, सारी कमजोरी, सारी निराशाओं से उस दिन आनंदित होने का दिन है। उस दिन अपने वस्त्र फेंक कर हमें आनंदित उछलने और खड़ा होने का दिन है। अपने खाट उठाकर चलने फिरने का दिन है। हालेलुया। इसलिए आनंद का दिन है, इसलिए आनंद का दिन है, इसलिए आनंद का दिन है। तब ये जो इम्माउस का मार्ग है, और इम्माउस से याद रखें, इम्माउस जो है संसार है, यरूशलेम जो है वो शांति का, राजकुमार का नगर है। बड़े ध्यान सुनेंगे। इसीलिए नबी कह रहे हैं वो मलकीसिदक है, सदा काल का महायाजक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मलकीसिदक का मतलब होता है शालोम या शांति देने वाला, शालोम का राजा, जो स्वयं यीशु मसीह बन गया। इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम में यहूदियों का राजा कहलाया। आप समझ पाए? यरूशलेम राजा का नगर, या शांति का राजा का नगर। लेकिन क्या घटना घटा था उस शांति के नगर में, राजा की नगर में पूरी अशांति की वातावरण। क्यों? क्योंकि उन दिनों में उस नगर में यहूदियों का राजा क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। बाइबल कहती है तीसरा जब पहर हुआ तो सारा संसार घोर अंधकार में बदल गया था। नबी कह रहे हैं प्राकृतिक सूर्य भी अपना चेहरा यीशु मसीह से छिपा लिए थे, उसकी दुख, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा को देख न सके। हालेलुया। देखिए प्राकृतिक चांद तारे भी अपने स्थान से सरक गए थे, इतना शोक का काला वस्त्र था उस दिन। और उसी के विषय पर या यूं कहे एक डायग्राम के द्वारा हम इस बात को देखें ताकि हम इस बात को समझ सकेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। हालेलुया। अब शांति के नगर से, शालोम के राजा की उपस्थिति से, जैसे उन्होंने सुना कि अब यीशु मसीह मुर्दों, या वो मर चुका है, या वो पकड़वाया जा चुका है, या वो धर्मी था, वो सही था, उसमें कोई दोष नहीं था, ये यरूशलेम में थे। अब बड़े ध्यान सुने कलीसिया काल के लिए, ये यरूशलेम में थे। लेकिन अब ये क्या करे, यरूशलेम से अब ये इम्माउस वापिस संसार की ओर आ रहे हैं। हालेलुया। और इसकी दूरी कितना था? 7 मील की दूरी पर था। लेकिन अब बातें किसकी कर रहे थे? जा रहे थे नीचे, जा रहे थे संसार में, लेकिन बात कर रहे थे शालोम की राजा की। हालेलुया। हमारी भी जीवन कि ऐसा तो नहीं हम पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के करीब, लेकिन जीवन, चर्चाएं, बातचीत, संदेश की, मुहर की, कलीसिया काल की, नबी की, दुल्हन की, उठाए जाने की, लेकिन चल कहाँ रहे हैं? इम्माउस की ओर, संसार की ओर। हालेलुया। इसलिए बड़ी ध्यान से एक बात तो सुनेंगे, क्योंकि प्रयास करता हूँ आप अपने आप को इस वचन में देख सके। अब आप भी इस इम्माउस वाले मार्ग में उस 2 मनुष्य के संग हो लीजिए। हालेलुया। और तब हम देख रहे हैं एक जो मिल है वो एक कलीसिया काल है। इफिसुस कलीसिया काल, स्मुरना कलीसिया काल, पिरगमुन कलीसिया काल, थियोतिया कलीसिया काल, सरदीस कलीसिया काल, फिलदिल्फिया कलीसिया काल और लौदीकिया कलीसिया काल। हालेलुया। अब एक एक मिल में एक एक कलीसिया काल को पार कर रहे हैं, और जितने उस यरूशलेम से शालोम के राजा को उपस्थित दूर हो रहे हैं, उतने उनमें उदासी, उतने उनमें चिंताएं, उतने उनमें निराशाएं, उतने उसकी दुख, उसकी तकलीफ, उस सारी बातों को सामना कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखें, एक मनुष्य समय के संदेश के स्वाद को चख कर और पाकर यदि इस इम्माउस वाले मार्ग को पकड़ लेता है, तब सिवाय आंसू और शोक के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आगे हम देखें कैसे वो उदास हो गए।
आप में हो सकता है आप इस 7 कलीसिया काल में आने के बाद 7 युगों पार करने के बाद आप पौलुस लेकर भाई ब्रह्म का बातें कर सकते हैं या बातें करते जा रहे हो, लेकिन इसी बीच में यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। हालेलुया। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। जीते हैं संसार में, रहते हैं संसार में, चलते हैं संसार में, लेकिन बातें समय के संदिग्ध हुई। वो अच्छा था, वह सही प्रकाशन था, वह सही जीवन था, सही वचन है, तो वापिस आ जाने का समय है। हालेलुया। देखिए हम इनके जीवन को देखें कैसे लास्ट में वापिस वो आ गया। हालेलुया। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो आप यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। याद रखें, जब कलीसिया काल, दूत, मुहर, प्रकाशन, उठाया जाना, वचन की बातें करते हैं, यीशु मसीह आपके बीच होता है। यह बात हमेशा मैं कलीसिया सिखाया, इसलिए आप में वचन की चर्चाएं होनी है। ऐ बहनों और भाइयों, जब आपस में मिलते हैं आप में वचन की बातचीत होना है, तब यीशु मसीह आपके बीच में आ जाएगा। हालेलुया। तब कलीसिया में कभी भी गड़बड़ी की आत्माएं नहीं आएंगी, क्योंकि जहाँ व्यर्थ बातें होती है वहाँ अपराध भी अधिक होता है। यहाँ पर ये उदास थे, कलीसिया काल दूतों की, मिलों की, यीशु मसीह के दुखों की, तकलीफों के बारे में बातें कर रहे थे। आप यीशु मसीह उनके पास आ गई, लेकिन एक बात था। क्या बात था? वो शालोम के राजा यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे, इसलिए सारी बातें था, कलीसिया काल था, दूत था, सब कुछ था, यीशु मसीह था, लेकिन आंखें बंद था। 16 पद, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हालेलुया। कलीसिया जो है प्रिय बहन, याद रखे, नया यरूशलेम है। नबी इस बात को बता रहे हैं, कलीसिया जो है नया यरूशलेम है। हालेलुया। और जैसे ये यरूशलेम की पर बातचीत कर रहे थे, वैसे कलीसिया में वचन की, संदेश की चर्चा और बातचीत होना है, तब उस कलीसिया में, उस बीच में यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये दो मनुष्य के हालात क्या है? ये यरूशलेम से दूर हो रहे हैं, नई कलीसिया से दूर हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं शांति के 1000 वर्ष में नया यरूशलेम है, जहाँ कौन लोग रहेंगे? पवित्र लोग, निज दुल्हन देह के बदलाव हुए लोग रहेंगे। हालेलुया। तो ये जो मनुष्य के हालात है भाई बहन, ये जो है यरूशलेम से संसार को जा रहा है। और जब आप जीते नहीं हैं या संगति से, वचन से आप दूर होकर, बड़े ध्यान सुने, कि केवल यह नहीं कि हम धार्मिकता के लिए रविवार के दिन आकर बैठ जाए, मतलब समय संदेश के विश्वासी हैं। हालेलुया। यदि किसी को ठेस लगती है तो कृपया आप अपने हृदय में उस पत्थर को लुढ़का दे, ताकि आपको यीशु मसीह दिख जाए। हालेलुया। देखिए, जैसे प्रभु की मनसा का आप सिद्ध बनो, मेरी ही मनसा आप परफेक्ट बनो। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह से दूर हो रहे थे, नई यरूशलेम अर्थात नई कलीसिया से दूर हो रहे थे, जब बुधवार नहीं बैठते, शनिवार को नहीं बैठते हैं, अचानक प्रभु भोज में दिखते हैं, आपके हृदय में अभी पत्थर लुढ़का हुआ है और आपके आंखें बंद हो जाती है। यीशु मसीह साथ है, कलीसिया काल है, चर्चाएं हैं, बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह का पहचान नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए पास्टर याकूब जी क्या एक बेहतरीन बात बताया था, प्रभु इस समय अपनी दुल्हन को अपनी चेहरा दिखाया है। 1950 में जब वो बादल में आया, वो अपने चेहरा को लेकर आया। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति की पहचान हाथ, पांव, सिर, पीठ, पैर, वस्त्र, कपड़ा, बॉडी लैंग्वेज नहीं होता है। बड़ी ध्यान सुने, वो उसके समान हो सकता है, लेकिन वह नहीं होता है। क्या सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति की पहचान उसकी चेहरा होती है। हालेलुया। इसीलिए सारा संसार आज जो है यीशु मसीह समान बनने का प्रयास कर रहे हैं, यीशु मसीह समान दिखने का प्रयास कर रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पीठ को देख रहा है, कोई पैर को देख रहा है, कोई हाथ को देख रहा है, कोई वस्त्र को देख रहा है, कोई पीछे देख, कोई आगे देख रहा है, लेकिन चेहरा कोई भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन प्रभु हम धन्य कि हमने यीशु मसीह को चेहरा को देखा है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने निज दुल्हन को अपने चेहरा को दिखाया है। यहाँ पर उनकी हालात को हम देख रहे हैं, उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी थी कि उसके पहचान न सके। हालेलुया। उसने पूछा, अब प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में चर्चा कर रहे हो? और जब यीशु मसीह अपने विषय में बातें किया, जब यीशु मसीह उनकी बातों को पूछ रहा है, तब उनकी हालात क्या हो रही है? वो उदास हो गए। हालेलुया। आप समय के संदेश के विश्वासी हो सकते हैं, मैं भय नहीं कह रहा हूँ, बड़ी ध्यान सुनिए, हो सकते हैं। आप कलीसिया काल दूतों की मुहरों की प्रकाशन में बातें कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से पूछा जाता है, जब प्रचार होता है, तब मुंह में, क्या आप समझ पा रहे हैं हमारी दशा कौन सी मार्ग में है? जब प्रभु से पूछ रहे हैं, जो तुम आपस में बातचीत कर रहे हो, क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मुहर बोल रहे हो, वो क्या कलीसिया काल, क्या दूत क्या बातें कर रहे थे, क्या मुहर जो लुढ़क गया, क्या बातें कर, जो कोई धर्मी राजा था, जो चोटी के सिरा पर विराजमान है, जो बस थोड़े समय बाद उठा ले जाने पर है, वो तो मुर्दों में जी उठने वाला था, क्या बातें कर रहे हो? तब उदास हो गए। अब उनके पास जवाब नहीं था। हालेलुया। तब क्या कह रहे हैं? क्या तू अकेले इस इजराइल में या पूरे लोगों में तू परदेसी है, जो इन दिनों पर क्या कहे हुए तू नहीं बाता है? और तो पूछ रहा है कि यीशु मसीह के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे क्या किया? पकड़वा दिया और मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, परंतु हमें आशा थी कि यह इजराइल को छुटकारा देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? इजराइल का छुटकारा मतलब हम देखते हैं कि जैसे अब्राहम की वंश पुराने नियम में इजरायली बंधुआई में थे, नया नियम में भी यहूदी बंधुआई में था। जितने लोग मालूम है बातें कि यीशु मसीह बंदों को छुड़ाने और कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए लूका 4:18 में वो आया। इसलिए कह रहा, मैं खोए को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर इनको भी आशा था, हम तो सोचते थे कि हमें ये इजराइल को छुटकारा देगा, ये हमें बंधुआई से छुड़ाएगा, लेकिन न तो वो छूट पाया, न तो छुड़ा पाया, और ये सब बातों को भी आज तीसरा दिन है। हालेलुया। हो सकता है आप लोग इस मन में कितने लोग ऐसा लगता है कि हम संदेश में आया, ऐसे तो भला था, हम संस्था में थे, कहीं दाल चावल रोटी कंबल तो मिलता था, संदेश में आने पर कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी छुटकारा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिन हुआ है, यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है या नहीं हो रहा है। हालेलुया। तब कह रहे हैं, हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, लेकिन हमारे ही में से कुछ भाई हैं, कुछ बहनें जो हमें बड़ा आश्चर्य में बड़ा चकित कर देते हैं। वो तो जी उठा है, वो तो कब्र में नहीं है, हमने उसका शव नहीं पाया, वो मुर्दों में जी उठा है, वो जी उठे इसलिए हम भी जी उठने वाले में हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी लाभ नहीं होता है, हमें तो कुछ भी आश्चर्य दिखाई देता है। क्या आपके मन में तो बातें नहीं उठती है? उस मार्ग पर चलने वाले लोगों वापस लौट आने का समय है। हालेलुया। क्योंकि इम्माउस जो है प्राय बहन, मैंने कहा यरूशलेम शांति का राजकुमार का रहने के स्थान है। इम्माउस संसार या संस्थागत विचार है, जो संसार को जीने के लिए आपको प्रेरित करता है, या संस्था के सारी कार्यकलाप का आपको स्मरण दिलाता है। आप वापिस आ जाए। हालेलुया। कह रहे हैं, देखिए हम में से कई स्त्रियां हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, क्योंकि बाइबल कहते जो तड़के मुझे उठकर ढूंढेंगे वह मुझे पाएंगे। हालेलुया। उन्होंने पाया, और बाइबल कहती भय और आनंद मनाया। उन्होंने नहीं पाया, इसलिए आश्चर्य का मतलब असमंजस में आ गए। भला होता कि जब उनको स्त्रियों ने बताया था, भला होता कि जब स्त्रियों को सुसमाचार सुनाया था, भला होता कि स्त्रियों को उनको सुसमाचार बताया था, ये इम्माउस को ना जाते, वे वापस इजराइल या यरूशलेम में ठहरे रहते। लेकिन क्या किया उन्होंने? सारी प्रकाशन, सारे भेदों को जानने के बावजूद भी वे अपनी मार्ग लिए। ऐ कलीसिया, यदि आप सच्चाई को भी जानकर, यदि आप वचन को भी जानकर, प्रकाशन को भी जानकर, यदि आप अपना मार्ग लेते हैं, यदि आप अपने मन से जीते हैं, आज वचन में वापस आ जाए। वचन जो कहता आप वो जिए,
वचन जो कहता आप वो करें। नहीं तो आप भले यरूशलेम में आए थे, भले आप समय संदेश में आए थे, भले आप दूतों की साथ मिल की बातों की कलीसिया काल की मुड़ो बातें किए, यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, पहचान नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए। और जब मुर्दों में जी उठने बातें हो रही, केवल आश्चर्य, केवल अवाक। हालेलुया। उसका हमने सौ नहीं पाया। और वो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, उन्होंने कहा कि वह जीवित है। हालेलुया। अब उस घटना को प्रभु को ही बता रहा है और कह रहा है कि देखिए ऐ अजनबी मनुष्य, अब क्या तुमको बताए, ये सारी बातें हुआ, हमारी सारी आशा, सारी भरोसा सब कुछ टूट गया। संदेश में आने के बाद ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सिर नहीं ढकना है, श्रृंगार नहीं करना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, कलोपिया पोती नहीं करना है, बाल नहीं कटाना है, पॉलिश नहीं करना है, नाखून नहीं बढ़ाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, टाइट जींस नहीं पहनना है, पैंट नहीं पहनना है, घोंसलेदार हेयर स्टाइल नहीं बनाना, सब कुछ हमारा छीन गया है। हमें तो आश्चर्य होता है संदेश में आने के बाद, हम करे तो करे क्या। सिर्फ एक ही बात कह जाते हैं, मुर्दों में जी उठना है, जी उठना है, जी उठना है। कब तक होगा? क्या आप भी उस आश्चर्य में तो नहीं है? हालेलुया। और वो स्त्री कह रहे हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, हमें तो दर्शन नहीं मिला है, हम भी तो यरूशलेम से ही आ रहे हैं, हमें तो दर्शन नहीं मिला, हम भी तो समय संदेश में जी रहे हैं, हमें तो अंदर से व्याकुलता नहीं आई कि हम जी मुर्दों में जी उठेंगे, हमें तो कभी फीलिंग, हमें तो कभी एहसास नहीं आया कि हमारा देह बदल जाएगा। हमें आश्चर्य होता है कि आपको भी तो नहीं होता है। और कह रहे हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। यदि कलीसिया में से कितनों को यह अनुभव होता है कि आप मुर्दों में से जी उठने वाले हैं या आप देह के बदलाव होने वाले, आप अपना गवाही दे, जाओ जाकर चेलों को बताओ। हालेलुया। परंतु उसको ना देखा, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा देह बदल हो जाएगा उस दिन हम उसको आमने सामना फिर से देखेंगे। हालेलुया। और तब ये सारी बात जब उत्थान की बातें हुआ, देह बदलाव की बातें और सारी जब बातें उनकी जब बातें सुना, तब उनको फटकार लगा रहे, हे निर्बुद्धियों और भजदक्ताओं की बातों पर, भजदक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों। ये है आज कलीसिया की हालात। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं हमने सब बात को देखा, हमारे चेले भी गए, हमारे संगी भी गए, हमारे साथी भी गए, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही पाया, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब नहीं पहचाना, नहीं ग्रहण करना। हालेलुया। कई व्यक्ति कब्र पर तो गए परंतु नहीं पाया। ठीक है, देखना का मतलब ग्रहण करना। हालेलुया। तब वो कह रहा है हे निर्बुद्धियों और भजदक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। अब देखिए कैसे प्रभु अपने आप को भजदक्ताओं की बातों को स्मरण दिलाने द्वारा अपने आप को उन दोनों मनुष्य पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्यारे बहन, भजदक्ता के बगैर कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को नहीं देख सकता। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए यदि यीशु मसीह को देखना है आपके पास भजदक्ता होना है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज बहुत से प्रचारक मुहर कलीसिया काल की भेद को खोल रहे हैं। अभी भी आप YouTube में देखिए कितने ऐसे पास्टर उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य की प्रचार करते हैं। उनके लिए दूसरे विषय को प्रचार का समय ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी आज प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। सावधान, भरमाए न जाना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहाँ पर अंतिम अपनी बातों को, अपने आप को प्रकट करने के लिए अब उनके विश्वास को जो है भजदक्ता की बातों पर लाके पटक दिया। यदि आपको यीशु मसीह को देखना है, यदि आपको यीशु मसीह को पहचानना है, यदि आपको यीशु मसीह को पाना है, चेले गए लेकिन उसे नहीं देखा।
बात सही था, जितने भी बात करते थे सही है, लेकिन यीशु मसीह नहीं दिखता है। आश्चर्य होता है हमें। सब बात ठीक है समय संदेश में, लेकिन यीशु मसीह नहीं दिखता है। आश्चर्य है, क्योंकि भविष्यवक्ता आपने देखा है, भविष्यवक्ता के बातों को आपने नहीं माना है, भविष्यवक्ता के बातों पर आपने नहीं जिया है। इसलिए प्रभु स्वयं क्या कर रहा है? भविष्यवक्ता पर विश्वास करो। इसलिए कलीसिया संदेश सुनो, संदेश सुनो। आज अपने मोबाइल को इतना सेकते, चुपड़ते, पोंछते हो, लिपा पोती करते हो, कवर लगाते हो, प्रभु एक दिन ऐसे पटकेगा मोबाइल को भी और मोबाइल चलाने वाले को भी, तो उसकी महिमा के लिए अपने सेलफोन की यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्रभु पटकने वाला प्रभु है। क्या आपको मालूम है लूसीफर को कैसे पटका था, जिसका परिणाम आज ही पृथ्वी पे डॉल है। हे निर्बुद्धियों, जो भविष्यवक्ता की बातों को नहीं सुनता है वो निर्बुद्धि है। अब भले ज्ञानी हो सकते संसार में, बाइबल कहती है संसार में अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। प्रभु में आपकी कितनी प्रकाशन है, प्रभु में आपकी कितनी बुद्धि है, प्रभु में आपके जीवन जीने के लिए कितना सूझबूझ और समझ है, वो प्रभु भाता है। संसार की बात करने कितना टैलेंट है, संसार में कितना अच्छा दिखने का अपना टैलेंट है, संसार के गुण, आपके क्या स्वभाव, क्या पद, आपकी क्या पोजीशन, आपकी क्या रुतबा, आपकी क्या पहचान, आपकी क्या पहुंच है, प्रभु उसको नहीं देखता है। धनी मनुष्य सीधा राजा था, लेकिन फिर भी प्रभु से पटक दिया। क्या आप सुन पाए? इसलिए संसार में कुछ दिखने का प्रयास मत करे, निर्बुद्धि है यदि भविष्यवक्ता नहीं है तो। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। जब तक भविष्यवक्ता नहीं है, एक व्यक्ति की बुद्धि बंद रहेगा। वो देखेंगे जरूर लेकिन समझेंगे नहीं, सुनेंगे जरूर लेकिन बुझेंगे नहीं। हालेलुया। भविष्यवक्ता के बगैर प्रिय बहन हम यीशु मसीह को नहीं देख सकते। लेकिन नबी कह रहे हैं देखना का मतलब समझना। यदि भविष्यवक्ता है तभी भविष्यवक्ता के द्वारा बोली हुई प्रभु यीशु मसीह के विषय पर बातों को आप समझेंगे। तब कह रहा है हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने मनमतियों। यदि आप थोड़ी बातों पकड़े हैं, आज भविष्यवक्ता की पूरी बातों में आप आ जाए। क्योंकि हम यहाँ भी देख रहे हैं जब पुनरुत्थान हो रहा है, जी उठने का समय आ रहा है, अपने आप को प्रकट होने का समय आ रहा है, प्रभु उन दो मनुष्य को भविष्यवक्ता को दिखा रहा है। हम लाजर के विधियों पर देखते हैं, धनी व्यक्ति को अब्राहम जो है भविष्यवक्ता को दिखा रहा था। हालेलुया। और कह रहा है क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। भविष्यवक्ता ने जो बातें कहा था, यशायाह ने जो बातें कहा था, योना ने जो बातें कहा था, दाऊद ने जो बातें कहा था, अवश्य है वो दुख उठाएगा, अपराधियों के संग में गिना जाएगा, वो कब्रों के संग में रखा जाएगा। दाऊद ने कहा था उसकी न तो उसकी 100 सड़ेंगे, न तो एक वचन जो नबी ने कहा है या वचन में भी बातें आया है, शायद आपको स्मरण होगा, न तो उसको अधलोक में छोड़ेगा, न तो उसका देह सड़ने, न तो 100 सड़ने पाएगा। देखिए सारी बातें उन्होंने सुना था, स्त्रियों ने उसको आकर बताया था। कह रहे हैं कि जैसा स्त्रियों ने कहा उसकी कब्र खाली है वैसा ही पाया, लेकिन भविष्यवक्ता दाऊद, भविष्यवक्ता यशायाह की बातें भूल चुके थे। हालेलुया। तब प्रभु उनको फिर से भविष्यवक्ता की बातों की स्मरण दिला रहा है, क्या अवश्य न था कि मसीह ये सब दुख जो तूने देखे हैं, सुने हैं, वो उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, और उसकी महिमा में प्रवेश करने का समय आ पहुंचा है, इसलिए उसकी कब्र खाली है। जो स्त्रियों ने कहा है वो सही है। हालेलुया। जो यरूशलेम में हुआ है वो सही है। नया यरूशलेम समय के संदेश रूपी कलीसिया चर्च में कह रही है, हो रही है, वो सही है। हालेलुया। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके
सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। क्योंकि मूसा से लेकर मलाकी तक जितने भी भविष्यवक्ता हुए वे सब मसीह की प्रचार कर रहे थे, वे सब यीशु मसीह की बातें कर रहे थे। क्योंकि मूसा भी कहता है मुझसे एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा। हालेलुया। और जब सब बात को समझा दिया, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे, अर्थात इम्माउस के पास। अब वो कोसों दूर हो चुका था, 7 मील की तरह दूर आ चुका था। और जब पास पहुंचे तब लिखा है, ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह और संदेश, बड़े ध्यान सुनिए, यीशु मसीह संदेश निरंतर आगे बढ़ते रहता है। हालेलुया। आप रुक सकते हैं लेकिन संदेश नहीं रुकता है, संदेश निरंतर आगे बढ़ते रहता है। हालेलुया। ऐसा जान पड़ता कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और अब दिन भी बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, यदि आप ब्राइड हैं, फिर से एक पहचान बता रहा हूँ, यदि आप ब्राइड हैं तो जो जो बातें आती है, बातें होने से पहले प्रभु आप में प्रकट कर दी संध्या क्या होने वाली है। सांझ के समय आप समझ पाए अब कैसे इस दोनों मनुष्य के जीवन में सारी बातें था, सब कुछ था, इम्माउस पहुंच चुके थे, लेकिन अब सांझ के समय जब यीशु मसीह के साथ ठहर गया तब उजियाला होने वाला है। हालेलुया। और रात होने से पहले सांझ होता है। सांझ के समय अब कैसे प्रभु यीशु मसीह अब उन पर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। सांझ के समय कैसे प्रभु ने उस उजियाला को देकर हम पर और आप पर प्रभु ने प्रकट हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सांझ के समय याद रखे भाई बहन, जी उठने वाला संदेश आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? सांझ के समय देह बदलाव का, उठाए जाने का संदेश आता है। इसके पास अब सांझ के समय उस रिवील्ड होने का, उस थियोफनी में प्रवेश करने का, उस देह के बदलाव होने का अब संदेश प्रभु उसको देने के लिए जा रहा है। अब उनकी जो आंखें बंद था, अब उस कलीसिया, उस इम्माउस के 2 मनुष्य की आंखों का वो खोलने जा रहा है। सांझ के समय पर विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा प्रभु एक बार फिर से हमारी उसने आंखों को खोला और सांझ के समय उस देह की बदलाव के संदेश को दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब कह रहे हैं कि उन्होंने यह कहकर उन्हें रोका कि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। क्योंकि हम जानते हैं रात आने वाले जिसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब रात होने वाली, कहाँ जाओगे ना कहाँ जाओगे, हमारे साथ ठहर जाओ। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया और वह उनके साथ भोजन करने को बैठा। हालेलुया। जिसके जीवन में सांझ का उजियाला है, प्रभु उसके साथ भोजन करने के लिए बैठने वाला है। क्या आप लोग मालूम है? हालेलुया। वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। जब भोजन करने के लिए बैठा, उसने रोटी ली और रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर जब उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। यदि सांझ के समय के भीतर यदि यीशु मसीह आपके पास है, रोटी का तोड़ना वचन का टूटना है। यदि समय के संदेश के अंदर, दूध के अंदर यदि यीशु मसीह आपके साथ है, आप सांझ के समय के उजाले के अंदर में हैं, तब कह रहा जैसे तुमने धन्यवाद दिया, भोजन करने के लिए बैठा, रोटी तोड़ा। रोटी तोड़ने का मतलब है वचन खुलना। जब वचन खुला, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और एक महत्वपूर्ण बात है, जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया। हमने शुरुआत में देखा, उनके संग हो लिया, बात कर रहा था और शहर का सब कुछ था,
लेकिन यीशु मसीह पहचान नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जब वचन खुली, यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया, पहचान लिया। हालेलुया। यदि वचन आपके पास है, आप यीशु मसीह को देखेंगे भी और पहचानेंगे भी। हालेलुया। तब एक और बात है, और जैसे उनकी आंखें खुली, यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। एक बार जुड़ते हैं, फिर दोबारा कट मत क्या करो। हालेलुया। आंखें खुला, पहचाना, और यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया। मुख्य बात है प्राय बहन, उन्होंने यीशु मसीह को देखा, पहचाना, यीशु मसीह छिप गया, फिर भी उसको देख रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिसको देखता है, जिसको पहचानता है, उसी की गवाही दिया जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब यहाँ पर आया है, जब उनकी आंखें खुली, यीशु मसीह ने पहचाना, देखा, उनकी आंखों से छिप गया। हमने यीशु मसीह को पहचाना, हमने यीशु मसीह को 1950 में देखा बादल में। अब भी वो हमारे आंखों से छिपी हुई है, लेकिन तो भी हम उसको ऐसे देख रहे हैं मानो हमारे पास है। हालेलुया। और तब 32 में उन्होंने आपस में कहा, दोनों ने आपस में चर्चा किया। जब वो मार्ग में बातें कर रहा था, तब पवित्र शास्त्र जब वो अर्थ में समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती थी कि यही तो सांझ के समय को उजाला नहीं है, यही तो वो दूत हमारे बीच में आ नहीं हुआ लिया है, क्या यही उस पुनरुत्थान में जाने वाला मनुष्य तो नहीं है, क्या यही प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है। हालेलुया। जब आप संदेश सुन रहे भाई बहन, सुने हैं, सुनते हैं, आपके अंदर में उत्तेजना होना है। वो उत्तेजना ही वो आनंद है, उत्तेजना ही वो प्रसन्नता है। इसलिए मैं हमेशा आपके चेहरे को विषय कर कहता हूँ, आपके अंदर उत्तेजना होना है, आपके अंदर में उस रूपांतरण का आनंद होना है। यदि आपसे यीशु मसीह बातें करता है, आपके वो रोमटे स्पर्श होना है। अय्यूब कह रहे, जब आत्मा मेरे बगल से चली तब मेरे रोमटे खड़े हो उठी। जब वचन आपको छूता है, आपके देह में अंदर से आनंद आना है, नहीं तो आत्मा को से दूर है। और जब वो आत्मा छूता है, वही थियोफनी है। हालेलुया। और तब इनको अपना थियोफनी मिल गया। और तब बातें कर, क्या जो मार्ग पर बातें कर, हमारे अंदर में वो बातें नहीं होती थी, हमारे हृदय में हलचल नहीं मचती थी। क्या हम उस में यस आमीन कहे, हम उसमें उछले, उसके हम मिला के में नहीं होता था, लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे थे। एक तरफ दुख था। हालेलुया। संसार दुख है, आप उस दुख से आनंद में आ जाए। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदले, ताकि आप पूरे उत्तेजना से भर जाएं, ताकि आप आनंदित हो जाएं, ताकि जो जो बातें वचन प्रचार होती है वो आपको स्मरण आने लगे। और वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। और तुरंत जब उसकी जीवन बदला, देह बदला, थियोफनी ने छुआ, उनकी आंखें खुली, यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह छुप गया, तो भी मानो जब वे जा रहे थे तो यीशु मसीह उसके संग संग था। जब वापस यरूशलेम को लौटे, वही आनंद, वही उत्साह, वही उत्तेजना साथ, मानो यीशु मसीह अब भी हमारे साथ है। जैसे मरियम मगदलिनी और मरियम डरते कांपते थरथराते शोक के साथ और सिपाहियों के डर के साथ, अंधेले और कटारे मार्ग के साथ वो यीशु मसीह के पास में जा रहे थे। जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, और जब जी उठ संदेश मिला, वो आनंद के साथ दौड़ती हुई यरूशलेम वापस लौटा। ये हो सकते उदासीनता के साथ, थमकते थमकते धीरे धीरे एक थकान के साथ, एक उदासी के साथ वे अपने मार्ग इम्माउस तक में आए। लेकिन जैसे यीशु मसीह को उसने देखा, उस पुनरुत्थान के संदेश को पाया, वो आनंद के साथ दुगने स्पीड से दौड़कर फिर से यरूशलेम को लौट आया। हालेलुया। आपने अब भी संसार में है, यदि उस इम्माउस के मार्ग में है, यदि यीशु मसीह को पा लिए हैं, आंखें नहीं खुला है, आंखें खोल ले, नहीं पहचान यीशु मसीह को पहचान ले, और वापस दुगने स्पीड से, दुगुनी आनंद के साथ आप यीशु मसीह करीब आ जाएं। हालेलुया।
और तब कह रहे वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम से लौट गए, क्योंकि रात आने वाली थी, सांझ का समय था। माँ बाप की रात में कुछ भी काम नहीं कर सकते, सांझ का उजाला है, हमें दिन ही दिन काम करना है। इससे पहले कि रात आए, जब वो रात में यीशु मसीह को रोक सकते थे, तो फिर वे दोनों रात में कैसे सफर कर सकते थे? क्या आप सुन पा रहे हैं? इससे पहले रात हो, वे आनंद के साथ तुरंत उठकर यरूशलेम लौट आए, इससे पहले कि रात हो जाए। यही कारण है कि यहूदियों के आज भी एक अवधारणा या परंपरा है कि उठाया जाना यरूशलेम से होगा, इसलिए आज भी यरूशलेम सब इकट्ठे हुए हैं। शेष इजरायली, ये शारीरिक है, हम आत्मिक है। हम आत्मिक के लिए बाइबल कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, जब लोथ है वहाँ गीत इकट्ठे होंगे। लोथ समय का संदेश रूपी वचन है। गीत आप और हम उकाब के बच्चे हैं। हालेलुया। यदि आप उकाब है, तुरंत उठकर आपको वचन के भीतर आना होता है, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना भोजन, अपना रोटी, अपना वस्त्र, अपना धन, अपना मन जो संसार में लगा और डूबा हुआ है, आप यरूशलेम आ जाए, आप वचन में आ जाए। अब उस चीज़ में आप खाते, उस चीज़ को आप तोड़ते, उस चीज़ में आप मनमानी करते, आन मनाते ना बैठे रहे, संसार में जीवन जीना बंद कर दे। हालेलुया। देखिए, इम्माउस में भोजन था, छोड़ दिया। प्रभु क्या कहते, मेरा भोजन क्या है? उसकी इच्छा को पूरा करना। आपके भोजन वचन की इच्छा को पूरा करना हो जाए। मनुष्य का रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तब सांझ के समय पर बहन जी उठने का संदेश दिया गया। हमारा जो नबी है वो भी सांझ के समय जी उठने का, पुनरुत्थान का संदेश लेकर आया। हालेलुया। अब आते हैं गलील के विषय पर, जो मैंने शुरुआत में कहा था, गलील को हम देखेंगे। 2 स्त्रियों को प्रभु ने गलील भेजा, तुरंत जाओ गलील में। हालेलुया। यहाँ यरूशलेम के ये लोग गलील में गए, क्योंकि श्रेष्ठ चेलों को गलील में इकट्ठा रहने के लिए कहा था। हालेलुया। गलील जो है, यीशु मसीह जो है, सबसे पहले अपना संदेश जो है वो गलील को पहुंचाता है। बड़े ध्यान से सुने गलील के भेद को। यीशु मसीह स्वयं गलीली था। क्या आप सुन पा रहे हैं? यीशु मसीह अपने सबसे पहले आश्चर्य कर्म का आरंभ कान्हा के गलील में किया था। क्या आपको स्मरण आ रहा है? इसलिए मैंने कहा, जब उसकी प्रथम आगमन में वो तारा अगुवाई किया, उसके रूपांतरण रूपी अंतिम आगमन में भी वे तारा ही मरियम मगदलिनी का अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। तो जब पहला आश्चर्य कर्म उसने गलील में किया था, अपना अंतिम आश्चर्य कर्म, क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। मैं उस एक भाग को छोड़ दिया जो नबी बहुत सारे मनुष्य को उदाहरण को दिया, अब्राहम लिंकन को उदाहरण को दिया, इजाबेत के उदाहरण को दिया, अपने एक मित्र को उदाहरण को दिया, और ऐसे कुछ लोगों को उदाहरण को दिया जो दावा करते थे संसार सब कुछ है, हमें धन है, दौलत, हमारा रुपया पैसा बचा लेगा, लेकिन एक भी मनुष्य अपने प्राण की छुड़ौती नहीं कर पाए। वो गौतम बुद्ध के उदाहरण को दिया है, और एक और है उसकी उदाहरण को दिए हैं। मोहम्मद के उदाहरण को दिए हैं। लेकिन जितने भी इस दुनिया में सामर्थी, महान या मनुष्य बनकर आए, कोई भी अपने प्राण को नहीं बचा सके। हालेलुया। और इसीलिए मुझे एक बात स्मरण आ रही, जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक कोई प्रभु के दास आए थे इधर से, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, थियोलॉजिकल ज्ञानी व्यक्ति था। उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि आप यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो सकता है आपके पास भी कोई पूछ दे। तब मैंने उनको यही सेम जवाब दिया था। मैं संदेश को नहीं जानता था, संदेश पर मेरा विश्वास नहीं था। तब मैंने उनको यही बात बोला था कि इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया पर ईश्वर बन के आए, बहुत सारे परमात्मा और ईश्वर आए। वे जन्म लिए और मरे पड़े ही रहे, लेकिन यीशु मसीह आया, जन्म लिया, पापियों के लिए मरा, मुर्दों में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरा। और जो कभी नहीं मरा है वही यदि मर भी जाए तो भी हमें जीवित कर सकता है। इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। यही मेरा उनके लिए जवाब था। हालेलुया। और यही बातें प्रभु नबी भी इस बात को यीशु मसीह के विषय पर कह रहा है कि जितने भी गौतम बुद्ध आया, मोहम्मद आया, इजाबेत आया और
अब्राहम लिंकन आए, बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने आया। अब्राहम लिंकन के विषय पर बता रहे हैं, एक कोई व्यक्ति था जो दोषी ठहराया गया था, तो उस दोषी की दोष को छुड़ाने के लिए अब्राहम लिंकन की लहू से उसके वस्त्र पर छिड़क कर उसकी दोष को दूर किया गया था। इतना महान व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जब उसकी लहू में इतना छुड़ौती और सामर्थ्य था, हमारे प्रभु यीशु मसीह का मसीहों के लिए कितना सामर्थ्य मूल्य ठहरना चाहिए, ये नबी कह रहे हैं। हालेलुया। तब नबी इस बात को कह रहे हैं, इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरा, इसलिए सच्चा प्रभु है, इसलिए वो पुनरुत्थान और जीवन है, इसलिए वो आजकल और युगों युग एक साथ बने रहने वाले प्रभु है। हालेलुया। तब देखिए प्रिय बहन, तब उसी गलील में आश्चर्य कर्म किया, और जब उसकी आत्मा उतरा तो सबसे पहले प्रेरित दो साथ में, जब पेंतीकुस्त में चेलों पर जब उसकी आत्मा उतरा, तब बाहरी जो लोग आए थे वे भी आपस में चर्चाएं किए, क्या ये सब जो आपस में बातें कर रहे हैं और जिनकी बातें हमसे सुनाई पड़ता, क्या ये सब गलीली नहीं? हालेलुया। क्या ये सब गलीली नहीं? और तब कह रहे हैं, गलीली वह स्थान था जहां यीशु मसीह चला फिरा था। हालेलुया। देखिए, गलीली वह स्थान था प्रिय बहन जहाँ स्वयं यीशु मसीह चला फिरा था। और नबी कह रहे हैं, गलीली वह स्थान था जहाँ यीशु मसीह चला फिरा था, और सब आश्चर्य कर्म किया था, पानी को दाखरस बनाना, लंगड़ों को पैर देना, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को नई नगर में स्त्रियों को जिलाना, लाजर को बाहर निकाल ले आना, वे सब आश्चर्य कर्म करने के स्थान गलील था। हालेलुया। और तब कहना, जैसे यीशु मसीह गलील में चला फिरा था, वैसे ही ये गलील इस युग का हमारे लिए और आपके लिए 7 कलीसिया काल का दीवट है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे यीशु मसीह के दिनों में शुरुआत आश्चर्य कर्म से लेकर पुनरुत्थान तक वो गलील में था, गलील में इकट्ठा होने का, गलील में आश्चर्य कर्म किया, गलील में चला फिरा। इस युग में नबी कह रहे हैं, परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया काल, अपने लोगों, अपने चेलों के लिए वो दीवट में चल फिर रहा है। हालेलुया। शायद हमने कल ही इस विषय पर बातचीत किया था, कैसे वो दीवट में बातें कर रहा है। ये बातें मुझे आज सुबह मिला, इसलिए संदेश आगे बढ़ते रहता है, संदेश क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते रहता है। इसलिए आपको प्रति संदेश को आपको सुनना आना है। आप यदि संगति में नहीं भी आ पाते हैं, रिकॉर्डिंग डालते हैं, आपको उसको सुनना है, आपको वचन की भाग बनना है। हालेलुया। तब नबी इस बात कह रहे हैं कि जैसे वो गलील में चला फिरा था, इस समय प्रभु दीवट में चल फिर रहा है। तो जैसे सारे अपने चेलों को प्रभु ने गलील में इकट्ठा किया, आज उसके चेलों का दीवट में इकट्ठा होने की समय है। हालेलुया। और दीवट कहाँ है? 7 कलीसिया काल के भीतर। हालेलुया। देखिए, 7 मिल में उजाला था, यीशु मसीह संग संग चल रहा था। अब इस 7 कलीसिया काल के भीतर में 7 दीपक है, 7 दीपक में उजाला है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने विश्वास के साथ पूरी गारंटी कह सकता हूँ, समय का संदेश परम सत्य है। गलील एक दीवट है, और उस दीवट के भीतर उजाला के अंदर हमें आने की आवश्यकता है। जैसे स्थान गलील था, वैसे ये दीवट और कलीसिया काल जो है, इस समय दुल्हनों का इकट्ठा होने का समय है। जैसे गलील में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, अब इस दीवट के भीतर, कलीसिया काल के भीतर वही फिर से दिखने वाला प्रभु है। हालेलुया। और तब आप याद रखें प्रिय बहन, पुनरुत्थान का संदेश चाहे इस दूत में हो जो स्वयं प्रभु एक दूत बनकर चल रहा था, चाहे मरियम मगदलीनी के ऊपर दूत हो, पुनरुत्थान का संदेश दूत के द्वारा आता है। यह भी हम जाने, पुनरुत्थान का संदेश दूत के द्वारा आता है। इसलिए कोई भी डिनोमिनेशन यह नहीं कह सकता कि मेरा पुनरुत्थान या मेरा देह की बदलाव होगा, क्योंकि उनके पास दूत नहीं है। आपके पास दूत होना है, तब आपके देह की बदलाव का संदेश आपके पास है। हालेलुया। और वही पुनरुत्थान का संदेश, वही देह की बदलाव का संदेश हमारे युग का दूत विलियम मरियम ब्रैनम ने आप तक और मुझ तक लेकर आया।
हालेलुया। जब दूत आया उसने बताया हमें कहाँ इकट्ठा होना है। जब हमारा दूत आया हमें बताया हमें कहाँ इकट्ठा होना है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, वचन को देखना है, वचन को समझना है, भविष्यवक्ता होना है। हालेलुया। और तब जैसे उसने कहा जाओ गलील को जाओ, और जैसे मरियम मगदलिनी को कहा जाओ मेरे चेलों को बताओ, आज आपको बताने का समय है। यदि आपके अंदर उत्तेजना है, यदि आपके अंदर में पुनरुत्थान हुआ है, यदि आपके उस बंद पत्थर हृदय की लुढ़का है, आप आनंदित और मगन हो जाए। हालेलुया। और तब नबी कह रहे हो अंतिम दुल्हन जब तक समय के संदेश में ना आ जाए, जब तक वो गलील में ना आ जाए, तब तक उठाया जाना नहीं होगा। और जब सारे लोग जब आपस में गलील में इकट्ठा हो गए, तब प्रभु सबके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया। और जब सारे दुल्हन जब इकट्ठे हो जाएंगी, तब सारे संसार के देखते देखते दुल्हन इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। हालेलुया। अब सारे संसार के देखते देखते दुल्हन उठा ली जाएगी, मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि हम उठा ले जाते दुल्हन संसार देखेगी, नहीं, आपके उठा ले जाने को संसार देखेगी। क्या ये भाई या बहन या मनुष्य ऐसा बोलता सच में नहीं है उठा लिए गए हैं, उसको वो देखेगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हर वक्त वो अंतिम दुल्हन जब तक वो गलील में ना आ जाए, आपको चेलो बनकर उसको बताना है, आपको चेले बनकर उस पुनरुत्थान के संदेश को देना है, आपको चेले बनकर उस उठाए जाने के संदेश को पहुंचाते रहना है, आपको चेले बनकर उस यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के वचन लेकर जाना है। हमने यीशु मसीह के दर्शन को पाया है, हमने यीशु मसीह के वचन को पाया है, हमने उस कब्र को खाली पाया है। हालेलुया। और चुना फेरे लोग जो आज भी कब्र सजा रहे हैं, उन तक पहुंचा दो, उनको बता दो कि हमने यीशु मसीह खाली कब्र में पाया है, हमने उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया है। हालेलुया। यह कब होगा? जब आपके हृदय की पत्थर लुढ़केगा। इसलिए प्रिय बहन, आज समय है उस इम्माउस की आनंद की मार्ग में हमें चलने का। हालेलुया। इम्माउस में जाकर रोटी बनाने का, खाने का नहीं। बड़ी ध्यान सुने, इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह को उत्तेजना और उस आनंद को लेने का, ताकि हम कह सके क्या जब वचन प्रचार होता है क्या मेरे लिए नहीं होता है? क्या वो आनंद, क्या उत्तेजना उसमें प्राप्त नहीं होता है? क्या हम उस बात को नहीं देखते थे? इसने कहा था बात तो सच था, तो हमने यीशु मसीह नहीं देखा था। वे नहीं देखे, आंखों से छिप गए, तो भी उसने देखा था। हालेलुया। क्या आप लोग यीशु मसीह को 1950 में देखे हैं? प्रभु आप सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं और अपना आंखें बंद करें और सब प्रार्थना ले जाएं। हरे कोई कहे प्रभु मुझे आप वो सच्चा चेला बनाए, प्रभु मुझे आप उस मार्ग के हिस्सा बनाए। प्रभु हो सकता है मैं वह स्त्री हूँ जो मैं डर रही हूँ, प्रभु कंधेला है, मैं डर रहा हूँ प्रभु कि मेरे पाँव पत्थर ठेस न लगे, मैं डर रहा हूँ प्रभु सिपाही मुझे देख ना ले, मैं डर रहा हूँ प्रभु संसार मुझे पकड़ ना ले, मैं देख रहा हूँ प्रभु कि कौन उस पत्थर को हटाएगा, कौन उसे लुढ़काएगा, हम कैसे अंदर प्रवेश करेंगे। तब जिसके अपराध अधिक क्षमा हुआ था उसमें अपना बातें कर रहे हैं, चिंता मत करो, प्रभु आप ही उपाय करते। और जब प्रभु आपके करीब में पहुँचे वो स्त्री, आकाश खुल गया, उस भोर का तारा में से फिर से अग्नि नीचे उतर आया, भूडौल हुआ प्रभु, ज्योति चमकी प्रभु, और पत्थर सरक गया मेरे सामने। वो भारी बरखम पत्थर ऐसे लुढ़क गया मानो छोटा पत्थर की टुकड़ा हो प्रभु। और तब उस दूतों के दर्शन को पाया, उस पुनरुत्थान की वचन को पाया, और आनंद मनाते हुए गलील को आकर ठहर गई। हम जानते स्वामी, यदि कोई दुल्हन है, यदि कोई पहले से चुना हुआ है, तो इससे पहले कोई स्त्री उन चेलों के पास में आता, यीशु मसीह आप ही उनसे भेंट कर लिया था। यदि कोई चुना हुआ है मेरे स्वामी जो संसार में है, प्रभु उनसे आप ही बातचीत करे, उनसे आप ही उनसे भेंट कराए प्रभु, आप उनसे बातचीत मेल करें मेरे स्वामी। और जैसे आपके वचन में आके यहोवा के जो बच्चे हैं वो पहले से सिखलाए हुए होंगे, प्रभु उन गुण उन बातों का प्रकट करे। और जो गलील है स्वामी वो दीवट है, आप वो दीवट की बेटा लाकर इकट्ठा करे। हम जानते हैं जब तक वो अंतिम दुल्हन वापिस ना आ जाए, वो अंतिम दुल्हन यरूशलेम को न लौट जाए, उसे मौत से वापिस वो यीशु मसीह की ओर ना आ जाए प्रभु, ये दुल्हन एक साथ इकट्ठा ठहरी रहेगी प्रभु।
आपने कहा शालोम। प्रभु तब तक इस कलीसिया में आपकी शांति बना रहे मेरे स्वामी। खुदावंत एक बार फिर से खुदावंत आप हम पर दया करें, उस उत्तेजना को, उस आनंद को आप हमारे हृदय में बनाए रखें। आपको उस आज्ञाकारिता को, आपको उस भय भक्ति को हम अपने जीवन में बना कर रखें प्रभु। हम केवल कहलाए नहीं प्रभु, हम जिए मेरे स्वामी। आप ऐसे झुंड पर दया करें मेरे पवित्र आत्मा। खुदावंत मैं अपने जीवन आपके हाथ पर समर्पित करता हूँ। यदि मुझ में भी कोई गलती, कोई अधर्म, अपराध या त्रुटि दिखता है प्रभु, आप मुझे रिवील करें मेरे स्वामी, ताकि मैं सत्यनिष्ठ और एक ईमानदार प्रभु आपके सेवक के रूप में इस पुलपिट पर खड़ा हो सकूं मेरे स्वामी। मैं स्वयं अपने आप को उस दीवट पर देखना चाहता हूँ। मैं स्वयं उस ज्योति के प्रकाश में खड़ा होना चाहता हूँ। मैं स्वयं उस ज्योति में चलना चाहता हूँ प्रभु जी। पिता आप मुझे चलाए मेरे स्वामी, हर एक के अंदर वही गुण, वही बातें प्रकट करे प्रभु। मेरे हृदय आप उस पत्थर को लुढ़काए मेरे स्वामी। मैं चलना चाहता हूँ प्रभु। हो सकता है भिंध्यारे में मेरा मार्ग है प्रभु जी, हो सकता है पैरों में लड़खड़ाहट है प्रभु, हृदय में वो कपकपाहट है प्रभु, लेकिन उस दूत की उस ज्योति चमके मेरे स्वामी, उस चमक को अब दे मेरे पवित्र आत्मा, उस दीवट की रोशनी प्रकाश को अब दे मेरे स्वामी। हमने कल भी देखा था प्रभु, उस दीवट में होकर जो चल फिर बातें कर रहा है प्रभु, उस गलील में आप कैसे बातें कर रहे थे, वही बातें आज भी आप दीवट में होकर बातें करने परमेश्वर है। खुदा आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे स्वामी। क्या से लगभग 100-150 साल पहले अपने दास विलियम मरियन ब्रनहम को भेजा प्रभु, ताकि हमारी प्राण की छुड़ौती हो। और क्या ही तेरे जन उस टॉमी ओबर्सन ने कहा, एक बार फिर से प्रभु इस देह में होकर चला फिरा है और अपने निज दुल्हनों से उसने बातें किया है। प्रभु हम देख रहे हैं कि कैसे एक जन जिसका नाम पेरिग्रिन है, उसको आपके बातों को संग्रह करने में, एक मनुष्य अर्थात विलियम ब्रनहम की जीवनी को संग्रह करने में उसको 27 साल लग गए प्रभु। अभी तो मात्र हमें 3 ही दिन के समान 3 वर्ष हुआ है प्रभु। पिता आप हमारे हृदय को तोड़े प्रभु, जैसे आपने रोटी को तोड़ा और की आंखें खुल गई प्रभु, आप हमारे हृदय को तोड़े मेरे स्वामी, ताकि हमारे आंखें खुल जाए मेरे स्वामी। हमें नया मन दे प्रभु, हमारे पत्थर के रखकर मांस के हृदय को दे प्रभु, वो आंसू और पश्चाताप को दे मेरे स्वामी, और वापिस यरूशलेम रूपी गलील को लौट जाने की उस आनंद को दे प्रभु। खुदावन हम देख रहे मरियम मगदली कैसे फुर्ती से तुरंत स्वामी दौड़ते हुए लौट गई। ये माउस के 2 मनुष्य तुरंत स्वामी अपना भोजन को छोड़कर गलील को लौट गई। प्रभु आज अपना सब कुछ छोड़कर हम तुझे अपना जीवन देने वाले हो सके, हम तेरे लिए जीने वाले हो सके, हम तेरे संग चलने वाले हो सके, हम तुझ में बने रहने वाले हो सके मेरे स्वामी। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी, आप दया करें मेरे पवित्र परमेश्वर, आप दया करें प्रभु। भाइयों में से कोई भी चीज़ की आत्मा अगुवाई करते समय प्रार्थना करें, अपने समर्पण की प्रार्थना। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं स्वामी इस समय अवसर के लिए प्रभु जो तूने ठहराया स्वामी हमारे